वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक का चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया, जिसमें पढ़ा अवकलन। अवकलन पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर का मतलब निकलेगा कि कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, तो अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अवकलज के अनुप्रयोग। अब देखिए, इसमें जो पहला है अपना, वो है राशियों के परिवर्तन की दर। हर एक्सरसाइज के अंदर एक एक अलग अलग अनुप्रयोग आएगा। तो पहला जो अनुप्रयोग है वो है राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, और देखते हैं इसको, रेट ऑफ, ये पूरा इसका इंग्लिश हिंदी नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये वर्ड इसलिए याद दिलवाना चाह रहा हूं क्योंकि ये सब आप फिजिक्स में भी यूज करते हैं। dy अपॉन dx, dv अपॉन dt, ठीक है। ए जो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जब निकालते हैं तो dv अपॉन dt, याद आ रहा है कुछ? हाँ, त्वरण जब निकालते थे तो यहाँ पे dv अपॉन dt यूज किया होगा। जब आपने वेलोसिटी निकाली होगी तो ds अपॉन dt, या फिर जब a और ये निकाला होगा तो ये भी यूज किया होगा। इसको पढ़ने का तरीका d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2s अपॉन dt स्क्वायर यूज किया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप बोलते हैं यहाँ पे, ये जो मतलब है ना बेटा, ये मैंने बोला dy अपॉन dt समय के सापेक्ष, तो मैं यहाँ बोलना क्या चाह रहा हूं कि y में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। बिल्कुल, इसको हिंदी में और क्या बोल सकते हैं? समय के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। फिजिकल, अब इसको थोड़ा सा फिजिक्स में लेके पकड़ना आप। पर यूनिट टाइम कितना y में चेंज हो रहा है, जो ऊपर की राशि है उसमें कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू नीचे वाली राशि, तो अपन बोलते हैं उसको राशियों का अनुपात या परिवर्तन की दर। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, चेंज ऊपर वाली राशि में चेंज बटा नीचे वाली राशि में चेंज। बट ये फिजिक्स वाला पार्ट है, अपन यहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे। हमारा मतलब ये है, केवल हम तो अवकलन ही जानते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट है, अवकलन ही पढ़ेंगे। अब पढ़ना कैसे, समझना कैसे, तो देखो एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं मैं आपको। बोला है आपको वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे r देगा नहीं देगा वो हमारा मैटर नहीं, दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जो काम है वो देखते हैं अपन। हमको बोलेगा क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे dA अपॉन dr। बोला है परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष बोला है, r के सापेक्ष, इसलिए मैं r के सापेक्ष कर रहा हूं। अब r के सापेक्ष तो पाई अपनी जगह बैठा हुआ है, बस समझ गए। बस ये आ गया अपना क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, कितना आ गया 2 पाई r। अब r का मान जो देगा वो यहां रख देंगे, अगर 5 दिया है तो 5 रख देंगे, 10 दिया है 10 रख देंगे, 20 दिया है 20 देंगे। समझ गए। एक और चीज, अगर यहां पे इस तरह से ना देखे, प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होता, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, बाकी पूरा सेम होता है ये चीज, है ना, केवल समय के सापेक्ष बोलता। तो अपन क्या करते,
अगर ये समय के सापेक्ष बोलता तो हम यहाँ बोलते a बराबर पाई आर स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई 2r डी आर अपॉन डी टी। पहले घात आगे एक कम, फिर r का खुद का डी आर अपॉन डी टी। समय के सापेक्ष बोला है इसलिए। अगर r के सापेक्ष बोलता था वहां पे तो डी आर बाई डी आर एक हो गया था, बट यहाँ पे अलग होगा। तो आएगा आंसर 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। फिर डी आर अपॉन डी टी का मान देगा या कुछ भी देगा, वो एक अलग बात। समझ गए यहाँ पे? अच्छा, इसी प्रकार से वो बोलता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे थोड़े से अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसके? आयतन के, क्षेत्रफल के। हाँ, अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट ये बनता है, जब भी dy अपॉन dx पॉजिटिव है, इसका मतलब है x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ता है। का मतलब है अगर आप x बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो है पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है। सिमिलरली dy अपॉन dx जब नेगेटिव है, दैट मीन्स एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो x का मान बढ़ाने से y घट रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं घटने वाला, तो अगर आपने फिजिक्स में बात करें तो जब ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड घट जाती है। जितना जोर से ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने की दर जितना फास्ट होगी उतना स्पीड जल्दी से घटेगी। होगा ऐसा? ब्रेक जितना फास्ट लगाएंगे उतना ज्यादा जल्दी से स्पीड घटेगी। हो रहा है ऐसा फिजिक्स में? और जितना रेस देंगे उतनी तेज भागेगी। तो ये जब रेस दे रहे हैं तब तो अपना dy बाई डी एक्स की बात करें तो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब चेंज जो हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज। और जब ब्रेक लगा रहे हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए आप मंदन वर्ड यूज करते हैं वहां पे। मंदन बोलते हैं। ठीक है, 11th क्लास में टॉपिक आता है मंदन। मंदन जब लगता है जब अपन ब्रेक लगाते हैं गाड़ी वाड़ी पे, तो मंदन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब देखो मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, 2-4 क्वेश्चन शब्दों से खेल के, और फिर अपन इसको फिनिश करेंगे। थोड़ा सा ही करेंगे आज, नहीं तो ज्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर मेरे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बुक का। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं आपको क्वेश्चन पकड़ना सिखा रहा हूं यहाँ पे बस, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रहा है? किनारे की लंबाई, घन में जो होगा वो क्या होगा? किनारा, भुजा होगी, x मान लो, a मान लो, कुछ भी जो आपकी इच्छा। अब a आपको कांस्टेंट जैसा फील होगा तो मैं x में लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन शब्दों में बदल देता हूं। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर ज्ञात करनी है, और ये आपको x का मान दिया हुआ है, मतलब भुजा का मान दिया हुआ है। घन जो होता है, पहले तो घन की आकृति में तीनों सारे जो किनारे हैं वो सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने घन का आयतन का सूत्र लिखा, v बराबर एक्स क्यूब, भुजा का क्यूब। अब मुझे यहीं से क्वेश्चन से ही पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक्चुअली क्वेश्चन से ही पकड़ना है, ये किसके सापेक्ष है? देखो, समय के सापेक्ष। हमेशा आपको यूनिट मिलेगी, इकाई मिलेगी, इकाई से ही आप पकड़ोगे किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष। इसका मतलब अवकलन मुझे किसके सापेक्ष करना है? समय के सापेक्ष। तो dv अपॉन dt 3x स्क्वायर, घात आगे एक कम, और x का dx अपॉन dt। घन का आयतन की परिवर्तन की दर, यही तो है ये। इसका मतलब क्या है? घन के आयतन के परिवर्तन की दर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये है आपको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं? इसका मतलब मैं यहां से तो ये चीज फाइंड कर सकता हूं। कैसे? देखो, देखो अब यहां पे
ये dv अपॉन dt अपने पास है 8 बराबर 3 12 सेंटीमीटर 12 और 144 dx अपॉन dt। भाग लगेगा थोड़ा तो 8/3 गुणा 12 गुणा 12 बराबर dx अपॉन dt। ये 4 को 2 2 से काट लेता हूं, 4 बार कटेगा, फिर 2 से काट लेता हूं 2, अब एक और काट लेता हूं, 3 दिया 9, 9 6 54। तो dx अपॉन dt 1/54। ऊपर x से नीचे t है, x जो है वो आपकी लंबाई है, लंबाई आपकी सेंटीमीटर मीटर किस में सेंटीमीटर में चल रही है, बटे में पर यूनिट टाइम, सेकंड ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन चलता है क्यूब में, है ना। उसके बाद क्षेत्रफल वो चलता है स्क्वायर में, और भुजा चलती है सिर्फ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास dx अपॉन dt। अब अपन लिखते हैं घन का क्षेत्रफल, बताओ। देखो याद कैसे करते हैं, इसकी सारी चीजें बराबर है, ये एक तरीके से आयत है अपना, ये सिर्फ ये वाली दीवार, ठीक है, आयत है। आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर बराबर होगा तो लंबाई गुणा लंबाई, मतलब भुजा का वर्ग, 1 भुजा का वर्ग, 2 भुजा का वर्ग, 3 भुजा का वर्ग, 4 भुजा का वर्ग, 5 भुजा का वर्ग, 6 भुजा का वर्ग, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है इसका, याद रह जाएगा। दीवार पे जाना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, घन है तो दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल भुजा का वर्ग स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर 6 बार है। ये अब dA अपॉन dt जब यहां फाइंड करेंगे तो 6 गुणा 2x गुणा dx अपॉन dt, मान 12 सभी मान आपके पास अवेलेबल है, 6 गुणा 2 गुणा 12 गुणा 1/54, ठीक है। तो 6 से अगर काटूंगा तो 9 बार जाएगा, 12 से 3 से 3 और 6 3 से काटूंगा 3 बार, 4 बार, 3 8 अब बताओ यूनिट क्या होगी, 8/3 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, शाबाश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको घन का आयतन प्रति क्षेत्रफल की दर, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको ये क्वेश्चन पकड़ के यहां तक ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। तो आज अपन ने शुरुआत कर दी है टॉपिक की। अगर ये वृत्त के वाली बात करें, त्रिज्या के सापेक्ष बोलेगा तो त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे, अगर समय के सापेक्ष बोलेगा तो dt आ जाएगा, अगर यहाँ पे ये x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, अगर ये dy/dx पॉजिटिव होगा तो ये कंडीशन होगी, और नेगेटिव होगा तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे, बढ़ेगा तो घटेगा और ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लिया कि इसमें घन के लिए देखा, अब ये घनाभ के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, वृत्त के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यही इस तरह से क्वेश्चन अप्लाई करने, ठीक है। तो करते हैं आज इसको फिनिश। अब अपन को करेंगे कल, अपन इसी चैप्टर को आगे और करेंगे, इस एक्सरसाइज को 6.1 एक्सरसाइज को, ठीक है। कहाँ से शुरू किए, वो मतलब क्लास खत्म, बस तो आज की क्लास में इतना ही, आपने स्टार्टिंग ठीक है। बन जाए